नमस्कार, पेप्टिक टाइम के राजपाट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। एक अंदाज है कि 10 अक्टूबर तक प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है और नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग अपने तरह से एक्सरसाइज कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों ही राजनीतिक दल प्रत्याशियों की खोजबीन और उनकी लिस्टों को जारी करने में जुटे हुए हैं। इस बीच हमने सोचा कि मध्य प्रदेश के रोजाना की चुनावी घटनाओं को एक पॉलिटिकल डोज के रूप में आप तक पहुंचाया जाए। राजपाट के अंतर्गत ये पॉलिटिकल डोज आपको रोज मिलेगा और इस डोज के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी घटनाओं, बड़ी चर्चाओं और बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के पॉलिटिकल डोज की और सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के चुनावों से जुड़ी ये है कि गुजरात की तरह मध्य प्रदेश के चुनावों में भी डिजिटल प्रचार साधनों की एंट्री होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारत में डिजिटल चुनाव प्रचार की अग्रदूत मानी जाती है, उसने मध्य प्रदेश के चुनाव में भी डिजिटल प्रचार के माध्यमों को झोंकने की शुरुआत कर दी है। कुछ ऐसे डिजिटल प्रचार माध्यम जो चर्चा का विषय बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों, मोदी और शिवराज की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। भोपाल से इसकी शुरुआत हो रही है। डिजिटल प्रचार माध्यम के रूप में यहां एक डिजिटल स्कूटी उतारी जा रही है। ये स्कूटी एक एलईडी से सुसज्जित है, जिसमें चल रहे वीडियो आपको सरकार की नीतियों, मोदी और शिवराज की जो सिद्धांत हैं, जो नैतिकता है, जो नीतियां हैं, उसके बारे में जागरूक करेंगे। ये डिजिटल स्कूटियां गांव-गांव, शहरों-शहरों में जाएंगी, उन इलाकों में भी जाएंगी जहां चार पहिए वाहन नहीं घुस पाते हैं। स्क्रीन पर आप इन डिजिटल स्कूटियों को देख रहे हैं। ये छोटे वाहन हैं जो उन इलाकों के लिए डिजाइन किए गए हैं जहां गलियां सकरी हैं, जहां चार पहिया वाहन नहीं जा पाते हैं, लेकिन प्रचार तो पहुंचना चाहिए। इन स्कूटीज के माध्यम से ऐसे सकरे और तंग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अपने कामकाज को पहुंचाने में जुट गई है। भोपाल से इसकी शुरुआत हो रही है, देखिए। आदरणीय, हमारा उद्देश्य ये है कि शासन की योजनाएं यहाँ हम सब तक अपनी बात पहुँचा सकें, जिसके लिए उचित माध्यम है। इसमें व्यय का भी ध्यान रखा गया है। ये किसी पे बहुत ज़्यादा आर्थिक भार नहीं डालता और सिंगल कार्यकर्ता भी इसको आसानी से अपनी बात पहुँचा सकता है। पार्टी का निर्देश जो भी वो है सब तक पहुँचा सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसका इन्वेंशन कराया गया है। ये देखिए, पूरा सिस्टम आप जैसे देख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट मतलब वो उतना वो नहीं। अगर गड्ढे हैं या जर्क है तो भी इजीली गाड़ी अपन ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें सुरक्षा का भी ध्यान बहुत रखा गया है और यह गाड़ी 40 किलोमीटर के अंदर की उसकी है, तो इसमें आरटीओ की भी अपने को मान्यता की उतनी आवश्यकता नहीं है। उसके बिना भी हम चला सकते हैं। देखिए, अभी ये डेमो पीस है जो कि हमारे द्वारा पार्टी को दिया जा रहा है। इसमें उनका जो निर्देश हमको मिलेगा, जो भी उनके और एक्सपेक्टेशन है, मार्गदर्शन है, वो पूर्ण होने के बाद ही पार्टी फिर इसका आदेश जारी करे। आदरणीय, मैं हूँ तो छत्तीसगढ़ से, पर हमें आपूर्ति गुजरात से कर रहे हैं। आदरणीय, हमारा देख सकते हैं जैसा कि आप सुदीक्षा एंटरप्राइजेस नाम से है, और इसके पूर्व में हमने विधानसभा चुनाव में गुजरात में काम किया है, जिसका कि हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला और ये बहुत अच्छा माध्यम है बात रखने का। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में आने वाली प्रत्याशियों की सूचियों पर। एक दावा ये आ रहा था कि 15 सितंबर के आसपास या 20 सितंबर के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आ सकती है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये सूची कुछ देरी से आएगी। इसका कारण है रणदीप सुरजेवाला की जो हाल ही में मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक हुई है, उसमें ये संकेत दिया गया है कि इस सूची में कुछ वक्त लग सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर फर्जी सूचियों का आना जाना लगातार जारी है। हाल ही में 55 उम्मीदवारों की एक सूची कांग्रेस की अधिकृत सूची बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जो कि पूरी तरह से फेक है। अब खबर यह है कि रणदीप सुरजेवाला ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के साथ बैठकर इस विषय में एक रणनीति बनाई है। रणनीति यह है कि अब सूची को थोड़ा देरी से लाया जाएगा। उसकी 3 प्रमुख वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो संसद बुलाई गई है, संसद सदस्यों को आहूत किया गया है, उसके कारण ये सूची थोड़ा डिले की जा रही है, क्योंकि लोकसभा के तमाम सदस्य और कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में रहेंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण दिग्विजय के इशारों से सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों ये कहा था कि मध्य प्रदेश में ईडी के नए कार्यालय खोले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेताओं पर निशाना साध सकती है। ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और तमाम तरह की एजेंसियों के माध्यम से उनको शिकार बनाया जा सकता है। इसलिए फिलहाल ये सूची
नहीं जारी की जाएगी। तीसरा बड़ा कारण प्रशासनिक दबाव का बताया जा रहा है और मतभेदों का बताया जा रहा है। कुछ इलाकों में प्रत्याशी तय हैं, कुछ इलाकों में बड़े मतभेद हैं और इन मतभेदों के चलते ये सूची फंसी हुई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ प्रत्याशियों के साथ प्रशासनिक दबाव बनाया जा सकता है, जिसके कारण चुनाव प्रभावित होगा। इसलिए फिलहाल ये सूची टाली जा रही है। रणदीप सुरजेवाला भोपाल पहुंच गए हैं और एक नए सिरे से मध्य प्रदेश की राजनीति पर वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए प्लान्स दे रहे हैं। सबसे बड़ा प्लान ये है कि जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस निकालेगी पूरे मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और 25 सितंबर को ये यात्रा भोपाल में संपन्न होगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा के बाद जन आक्रोश यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकालेगी और भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने रखेगी और जनता से वोट मांगेगी। इस जन आक्रोश यात्रा के संबंध में रणदीप सुरजेवाला ने भोपाल में कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद जब वे बाहर निकले तो सबसे पहले उनके निशाने पर थे सिंधिया। सिंधिया के बारे में रणदीप सुरजेवाला ने इतना कुछ बोला जिसे आपको सुनना चाहिए। कल तक इंतज़ार करिए, माननीय कमलनाथ जी और हम सब इस बारे में आपको पूरी व्यापक जानकारी देंगे। मेरा ये मानना है कि मीडिया के साथियों के साथ हर चीज़ शेयर होनी चाहिए। हम मोदी जी की तरह नहीं हैं कि वो ना सवाल का जवाब देंगे ना पत्रकार वार्ता। कल बाकायदा हमने पत्रकार वार्ता बुलाई है, हम उसमें आपकी हर बात का जवाब। ज्योतिरादित्य उनकी सिर्फ फुटअव्वल हर रोज़ आप देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बोलते हैं ग्वालियर चंबल में मत जाइएगा, वहाँ जूते बजेंगे। राकेश सिंह को यात्रा का प्रभारी बनाकर 3 दिन मंच पर ही चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वीडी शर्मा जी को अब बैरियर फांद कर स्टेज तक यात्रा में आने की जहमत करनी पड़ रही है। किस प्रकार से अपमानित हो रहे हैं इनके नेता। क्या ये नहीं दर्शाता कि भारतीय जनता पार्टी हार का मुंह सामने देखकर बौखलाई हुई है? और उसका इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि मई 2011 में जिस शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ बैठकर बीना रिफाइनरी के 12,000 करोड़ के निर्माण और उद्घाटन में, लोकार्पण में हिस्सा लिया हो, अब वो दोबारा कसीदे पढ़ रहे हैं। उसमें एक नई मशीन लगाओगे तो जनता का करोड़ों रुपया खर्च कर दोगे। और आज का समाचार पत्र ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश जीडीपी का 34% अब कर्ज हो गया है। तो जो झूठे शिवराज हैं वो 3,000 घोषणाएं एक हफ्ते में कर चुके हैं। उनकी कोई घोषणा ना लागू होने वाली, ना वो लागू कर सकते, परंतु उन्हें मालूम है कि झूठ बोलो और झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और झूठ बोलकर वो लोगों को बरगला रहे हैं। पर क्या वो पत्रकार मित्रों को और प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों को नासमझ मानते हैं? शिवराज जी, वोट नहीं, माफी मांगो। तो फिलहाल आज के पॉलिटिकल डोज में इतना ही। राजपाट पर चुनावी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम लगातार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की निगरानी कर रहे हैं और सटीक विश्वसनीय खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।